नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज बिहार। मैं हूं रिया। लोजपा सुप्रीमो सांसद चिराग पासवान इन दिनों अपने आशीर्वाद यात्रा पर है। इसी को लेकर कल चिराग पासवान मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका मोतिहारी स्थित अंबेडकर भवन में उनके समर्थकों द्वारा भव्य रूप से स्वागत किया गया। साथ ही चिराग पासवान के पहुंचते ही तरह तरह के नारे लगने लगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया जैसे नारों से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि चिराग पासवान पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया की यात्रा पर है, जहां पिछले दिनों जहरीले शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी। चिराग पासवान मृतकों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। इस अवसर पर चिराग पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान जी के बिहार फर्स्ट के संकल्प को हमें हर हाल में पूरा करना है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हमें अपनों ने धोखा दिया है, तो अब मुझे किसी का गम नहीं कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। साथ ही सरकार के शराबबंदी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है। इसे बगैर सोचे समझे व बिना किसी तैयारी के लागू किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से बिहार में शराब तस्कर पैदा हो रहे हैं। शराबबंदी का परिणाम यह है कि लोग जहरीली शराब पीने से बेमौत मारे जा रहे हैं। जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आज इस यात्रा के दौरान उनके परिवारजनों से मिलकर उनके प्रति व्यक्तिगत तौर पर और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपनी संवेदनाएं हम लोग जाकर प्रकट करेंगे। पर साथ ही में ये सवाल भी उठता है राज्य सरकार पर और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून को लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या अपनी उपलब्धियों के तौर पर उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून का उन्होंने जिक्र किया। और जबकि हम लोग उनको प्रमाण के साथ इस बात को लेकर हम लोग उनको आगाह करते रहे कि भैया शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से विफल रहा है। और जिस जल्दबाजी में इन्होंने इस कानून को बनाया, आज जब जनसंख्या कानून की बात आती है तो ये एक आम राय बनाने की बात करते हैं। तो भैया जब शराबबंदी कानून की जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त आपने आम राय लेना क्यों नहीं जरूरी समझा? जिस जल्दबाजी में और जिस कठोरता के साथ ये इस कानून को लेकर आए और उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने में, एग्जीक्यूट कराने में जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी प्रदेश सरकार विफल रही है, उसी का परिणाम है आज जो बेतिया में जिस तरीके से 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसी का परिणाम है कि जब से ये कानून लागू हुआ है, निरंतरता में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहरीली शराब के माध्यम से हो या जिस तरीके से तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, वो नए नए तस्कर उत्पन्न हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें अपने में दर्शाती हैं कि भैया ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। छात्रों के हालात क्या है, शिक्षकों के हालात क्या हैं, छात्रों के हालात क्या हैं, बेरोजगारी की दर किस तरीके से हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, पलायन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जाकर देखें, बुजुर्गों से जाकर मिले हमारे मुख्यमंत्री, तो वो बताएंगे कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ से पलायन होता जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में बिहार का युवा जा रहा है, वहां पर उनको अपमानित किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। पर परिस्थिति ऐसी हो गई है बिहार के युवाओं की कि वो अपने राज्य में रहकर ही ना वो रोजगार कर सकते हैं, ना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर नहीं हो सकती है। उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा। चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो मंच पर जाकर सभाएं करते हैं, एक बार जनता के बीच भी वो जाएं, गांव में जाएं, वहां पर जाकर पूछें कि क्या उनकी 7 निश्चय योजना पूरी तरीके से धरातल पर उतरी है। उनसे जाकर पूछें कि नली गली नल जल योजना जो वो लेकर आए उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार में एक ऐसा सरकारी काम नहीं है जो बिना घूस का पैसा दिए हो जाए।
इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तभी होगी जब वो सड़क पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और हेलीकॉप्टर का मुंह छोड़ेंगे और जाकर ऐसे परिवारों से मिले जो बार बार कहते हैं कि शराबबंदी कानून पर कोई उंगली उठाए, कोई हाथ उठाकर दिखाए। भैया हकीकत है, शराबबंदी कानून लागू नहीं हुआ, इसीलिए तस्कर पैदा हो रहे हैं। इसीलिए आपके शासन प्रशासन की मदद से आज की तारीख में तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी अगर ये शराबबंदी कानून आपका लागू है? तो इन तमाम चीजों की जानकारी निरंतरता में मैंने बिहारी बस यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री जी को देने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी इस विषय को हम लोगों ने उठाया और आने वाले दिनों में जब तक यह हकीकत मुख्यमंत्री के कान तक नहीं पहुंचती, निरंतरता में अकेला सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता इस विषय को उठा रही है और इस पर मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी ही होगी। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।